एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज एसी। इट इज नॉट सो। डेफिनेशन क्या होती है एसी की? हाँ बोलिए। It is the electric current which changes its magnitude and reverses its direction periodically. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपसे कोई एसी की डेफिनेशन पूछता है तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक लाइन आती है और वो एक लाइन है कि बोले एसी मतलब ये ड्राइंग कर दी हमने और बोल दिया कि दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ज्यादा दिमाग चलाओगे तो बोल दोगे कि जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं एसी। नहीं, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि द इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू भी बदल रही है, खाली डायरेक्शन ही नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है? वैल्यू, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन जो रिवर्स कर रहा है। हम ये नहीं बोलते इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एग्जैक्ट डेफिनेशन में वर्ड यूज होता है which reverses its direction। पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये एक पीरियोडिक ऑर्डर के अंदर चल रहा है, इसलिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। चेंज का मतलब तो ये हो गया कि बोले कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें जो भी काम होना है वो पीरियोडिकली होना है। अब आई के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास है I is equal to I0 sin omega t and also I is equal to cos omega t। हमें क्या मालूम हमें कब साइन लेना है और कब कॉस लेना है? जब भी हम लोग मीन पोजीशन से शुरू करेंगे हम लोग यूज करेंगे I is equal to I0 sin omega t, और जब भी हमारे करंट की स्टार्टिंग ऊपर से हो रही, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन किसे बोलते हैं? जो सेंट्रल लाइन हम ले रहे हैं वो कहलाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हम ऊपर या नीचे से कहीं से शुरू करते हैं, हमने ये ऊपर ड्रॉ किया तो हम लोग इसे बोलेंगे इट इज द कॉस फंक्शन। इस वाले डायग्राम में करंट इज द कॉस फंक्शन, और कोसाइन फंक्शन बोलिए, कॉस फंक्शन बोलिए, और इस वाले के अंदर जब मीन पोजीशन से शुरू करते हैं वहां पर करंट इज द साइन फंक्शन। बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो हम ये वाला लेते हैं I is equal to I0 sin omega t। बाय डिफॉल्ट जो भी फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक डायग्राम ये वाला दे रखा है तो हम लोग यूज करते हैं I is equal to I0 cos omega t। दो टर्म आए, एक I और एक I0। I मतलब और I0 मतलब I0 का मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट या सिंपली पीक करंट, और I का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस। I का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं भाई, I का मतलब करंट। डेजिग्नेशन वाइज जब जीरो लगा दिया तो इट शोज द पीक वैल्यू, और सिंपली I अगर अपन ने लिखा है तो इट मींस करंट। तो कौन सा करंट हम लोग लिखते हैं? इट इज इंस्टेंटेनियस करंट। नॉर्मली आपको बोला है फाइंड द करंट, मतलब आप किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हो? I की वैल्यू ढूंढ रहे हो। बाय डिफॉल्ट इट इज करंट। स्पेसिफिकली अगर अपन आंसर दे रहे हैं तो I इज इंस्टेंटेनियस, मतलब उस वक्त जो करंट है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। और I0 का मतलब पीक वैल्यू। वो पीक वैल्यू हम किसे लेंगे? ये वाला जो पार्ट है मैक्सिमम। मैक्सिमम ऊपर भी हो सकता है, मैक्सिमम नीचे भी हो सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन करंट की जो है उसे हम लोग नाम देते हैं पीक करंट। जनरल अगर वेव का डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नाम क्या देते हैं? हाँ ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अगर एक सिंपल वर्ड वेव है और उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। करंट है उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि
ये जो उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो टॉप मोस्ट को क्या बोलेंगे, पीक करंट। तो पहले हमारे पास दो तरह के करंट हुए, एक कहला रहा है इंस्टेंटेनियस, एक कहला रहा है पीक। इसके बाद अब हम लोग दो करंट और लेंगे, तो बाद में बात करते हैं। इसी तरह से अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये वाला ग्राफ हमें दिया है तो E इज इक्वल टू D0 cos ओमेगा टी। सेम E इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और E0 इज पीक ईएमएफ। अब आप लिख लो, चलिए दो चीजें हमारे पास हुई, एक इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा हुआ पीक करंट। अब हमें दो करंट और चाहिए, हम इनका डेरिवेशन देखेंगे। एक रहेगा हमारा आई मीन, या हम उसे बोलेंगे आई एवरेज, ये हमारा थर्ड टाइप का करंट। और फोर्थ हम लोग जो लेंगे दैट इज आई आरएमएस, ये अपने पास में चार हो गए। आई आरएमएस वाले को हम लोग नाम देने वाले हैं आई वर्चुअल। अब जो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा वो ये कि सबके फॉर्मूलेज अलग अलग है, हमें कौन सा कब यूज करना है ये कैसे पता चले। मेन क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम टाइम में वो ये, जब भी वर्ड सिर्फ करंट दिया है या इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम, ये वर्ड अगर यूज हुए हैं तो हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। उसके अलावा हमारे पास सेकंड रहेगा I0। थर्ड हमारे पास में आई एवरेज, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर वो वर्ड देंगे कि फाइंड द एवरेज करंट या फाइंड द मीन करंट, तो ही हम ये वाला यूज करेंगे। ये वाले में सबसे ज्यादा इशू है, क्या इशू है कि जैसे हमें कहीं पर दे रखा है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज या जो भी उन लोगों ने कुछ वैल्यूज दे रखी है, या करंट दे रखा है 5 एम्पियर flows through the main line, वर्ड समझ में आएगा। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर करंट flows through the main line। मेन लाइन वर्ड है, सप्लाई वर्ड है, घर के अंदर से इतना करंट जा रहा है, दैट करंट इज ऑलवेज IRMS और I वर्चुअल। इस IRMS और I वर्चुअल से हम लोग ढूंढते हैं I0, और उस I0 से हम लोग ढूंढते हैं I। तो जो हमें नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है वो दिया होता है पावर सप्लाई के टर्म्स में, कि एक हाउस होल्ड है, एक घर है या एक फैक्ट्री है और उसके अंदर इतना करंट पास हो रहा है, और कोई वर्ड नहीं होगा उसमें, तो वो करंट या वो वोल्टेज जो दिया हुआ है दैट इज IRMS या I वर्चुअल। इट इज नॉट I मीन, इट इज नॉट I0, इट इज नॉट I। गलती ये होती है कि हम लोग जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हमें बोला कि 220 वोल्ट, तो हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इट इज नॉट V, इट इज VRMS या E वर्चुअल, दो में से हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो जब इतना सप्लाई आ रहा है इसका मतलब उन्होंने हमें RMS वैल्यू दी है। इस RMS से हमें क्या मिलता है I0, अभी अपन ढूंढेंगे, हाँ E0 I0 वो मिलेगा, और फिर उससे हमें क्या मिलेगा I। जैसे अगर हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ये वोल्टेज दे रखा है, और 2 ओम रेजिस्टेंस, पता चल रहा है क्या दे रखा है 220 वोल्ट, 2 ओम तो बहुत कम हो गया, 20 ओम ले लो, 20 ओम रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, हमें यही आदत है, और हम बोलेंगे कि नाउ I इज इक्वल टू V अपॉन R। बोले V कितना है 220, R कितना है 20, आंसर निकाल के हमने बोल दिया इट इज 11 एम्पियर। बोले करंट की वैल्यू इज 11 एम्पियर। नो, ये कौन सा वैल्यू आया, तो ये जो V इज इक्वल टू IR है ये V RMS है, I भी कौन सा है RMS है, यहाँ पर भी I कौन सा मिलेगा RMS। अब इस IRMS के साथ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो I0 को रिलेट करेगा, और फिर I0 में फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और उससे हमें मिलेगा I।
तो जब भी कोई मेन सप्लाई वर्ड दे रखा हो, इलेक्ट्रिक मेन्स वर्ड दे रखा हो, यानी इट इज गिवन आई वर्चुअल और आई आरएमएस वैल्यू। इतना समझ आएगा? ठीक। अब हेडिंग मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन और एवरेज वैल्यू डेफिनेशन लिखिए, इट इज दैट स्टडी करंट, it is that steady current which when passed through AC, which when passed through a circuit, AC नहीं, which when passed through a circuit for half the time period, for half the time period of the AC, comma, sends the same amount of charge as is done by the alternating current in the same time through the same circuit. In the same time through the same circuit. इसकी अगर हमें डेफिनेशन समझ में आएगी और याद होगी तो ही हम इसका डेरिवेशन आगे कर पाएंगे, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ेगा कि स्टार्टिंग क्या है। हमें वर्ड दिया है कि इट इज द सेम चार्ज। कहां से शुरू कर रहे हैं? सेम चार्ज। अपन ने पूरा ये लेगा, इट इज दैट स्टडी करंट व्हिच इज व्हेन पास थ्रू अ सर्किट। वो स्टडी करंट जो किसी सर्किट में से हम पास कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो? फॉर द हाफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? हाँ, T/2 sends the same amount of charge, मतलब Q इज इक्वल टू कितना होता है? IT। कितना T चाहिए? बोले हाफ द टाइम पीरियड। तो ये वाला जो करंट है, इस करंट को क्या नाम दिया जाएगा? आई मीन और आई एवरेज। इट इज द स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस क्या चीज? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। लेकिन सेम चार्ज किसके साथ? तो बोले चार्ज की वैल्यू अब आपको ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वापस चलते हैं, हमें डेरिवेशन चाहिए आई मीन के लिए, हमें आई एवरेज या आई मीन की वैल्यू चाहिए। और किस टर्म में चाहिए? आई जीरो के टर्म में चाहिए। तो आई जीरो वाला टर्म क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। उसमें हमें आई मीन या आई एवरेज वर्ड कहीं पर भी नहीं मिलता। तो हमें इन दोनों को, यानी आई जीरो साइन ओमेगा टी वाले करंट को और इस वाले करंट की वैल्यू को इक्वल बताना है। कैसे बताएंगे? तो बोले जब एक एसी में से करंट पास हो रहा है, एक हमारे पास एसी नहीं सॉरी सर्किट में से, एक सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब ये करंट जा रहा है, इसका मतलब इसमें से चार्जेस फ्लो हो रहा है। कितने चार्ज फ्लो हो रहा है? बोले सेम टू सेम उतना चार्ज जितना कि इसमें से पास आउट होगा। टाइम पीरियड ले लो आधा, तो आधा टाइम पीरियड के अंदर जितना चार्ज पास होगा दैट इज कॉल्ड एज आई एवरेज। तो दोनों तरफ के क्यू हमें इक्वल चाहिए। नहीं पता चलता है फिर वापस 5 मिनट बाद समझ में आएगा, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा हो नहीं। चलो
डेरिवेशन समझते हैं, 2 मिनट बाद पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू कितना का पता चलता है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब हमने डेरिवेशन जो लिया है वो किसके टर्म्स में लिया है, चार्ज के टर्म्स में, बराबर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इज इक्वल टू कितना होगा, आई dt। करंट तो वही रहेगा, टाइम इज dt। अब आई की जगह क्या लिखूं, बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी और ये वाला dt, कितना भी पता चला। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा q, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके t बाय 2 तक। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, पहले 0, और कितने तक ले रहे हैं तो बोले हाफ द टाइम पीरियड दैट इज t बाय 2। यहाँ पर बचा आई जीरो साइन ओमेगा टी dt। आई जीरो हमने बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी dt इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट सेट हुई 0 से लेके t बाय 2। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बायो वालों को रटना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इसमें से माइनस भी बाहर निकाल दो, ओमेगा भी बाहर निकाल दो, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा। अंदर क्या बचा, मैं बायो वालों के हिसाब से एक एक स्टेप बता रही हूँ, मैथ्स वाले कैन जंप, कोई मनाही नहीं है। cos ओमेगा टी 0 से लेके t बाय 2। अब आगे चले, इट इज q इज इक्वल टू माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा cos ओमेगा, ओमेगा किसे बोलता है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, न्यू मतलब 1 अपॉन t। तो ओमेगा की जगह अपन ने ये वाला जो ओमेगा है इसकी जगह लिखा 2 पाई बाय t। ये वाला जो स्मॉल t है इसकी जगह क्या लेंगे, क्या लेंगे, ओ भैया इट इज t बाय 2 माइनस cos 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय 0। नहीं पता चलता, पता चला नहीं चल रहा, ओके। बायो स्टूडेंट्स cos ओमेगा एज इट इज रहेगा, कोई बात नहीं, बायो वालों के लिए अपन एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इट इज q इज इक्वल टू माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा cos ओमेगा, स्मॉल t जो है उसकी जगह फाइनल माइनस इनिशियल, तो इट इज t बाय 2 माइनस cos ओमेगा, फाइनल वैल्यू इज सॉरी इनिशियल वैल्यू इज 0। पता चला, अभी जो हमारा स्मॉल t है उसको हमने रिप्लेस किया कैपिटल T बाय 2 और 0 से। जिनको आ गया है समझ में मैथ्स वाले आप स्टार्ट करिए। फिर ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t, ये वाले ओमेगा की जगह भी 2 पाई बाय t, ये वाला 2 और 2 कट, कैपिटल T और कैपिटल T कट, क्या बचा q इज इक्वल टू माइनस आई जीरो अपॉन ये वाला ओमेगा भी क्या कहलाएगा 2 पाई बाय t। अंदर बचा हमारे पास में cos ये वाला पाई माइनस ये पूरा टर्म 0, इट इज cos 0। पूरा टर्म 0 का मतलब cos को 0 मत कर देना कि बोले वाह इस पूरे की जगह 0 लिख दें। cos 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अब आगे चले, माइनस आई जीरो t अपॉन 2 पाई, cos पाई यानी cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है -1, और ये वाला माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1। बायो वाले पूरा लिखना, cos 180 इज -1 और cos 0 इज 1, वरना भूल जाओगे कि मैंने कहां से क्या करा। अब बचा माइनस आई जीरो t अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -2। अब 2 और 2 हम लोग कट कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। फाइनल आंसर अभी तक जो हमारे पास बचा वो है q इज इक्वल टू आई जीरो टी अपॉन पाई। ये कौन सा चार्ज हुआ अब समझ लीजिए, ये वो चार्ज हुआ जो हमारे
एसी वाले फॉर्मूले से आ रहा है। एसी वाला फॉर्मूला कौन सा? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो इस वाले नॉर्मल एसी को जब हम पास कर रहे हैं किसी सर्किट में से, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? I0 t अपॉन पाई। अब हमें क्या बोला? बोले ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चार्ज किसके बराबर होना चाहिए? When the current is I average and time period is t by 2, तो Q is equal to I0 t by pi, ये हमने ढूंढा। और जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चार्ज इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय t by 2, दोनों को इक्वल करिए। I0 t अपॉन पाई इज इक्वल टू I0 t by 2, पाई पाई कट कर, सॉरी t कट कर दो, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, फिर मैं बताती हूँ। चलिए दोनों चीजों को अपन इक्वल लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा I mean t by 2 is equal to I0 t अपॉन पाई, ये भी कट हो गया। I एवरेज या I mean is equal to 2I0 अपॉन पाई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.636 I0, 2 अपॉन पाई की वैल्यू 0.636 I0। सेम टू सेम हम लोग ई के लिए यूज करेंगे। ई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 E0, दोनों चीजें हमारे लिए सेम फॉर्मूले के साथ जाएंगी।